जय सिया राम, जय राम। ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बेस्ड ऑन रामायण। रामायण के हर सीक्वेंस, हर एपिसोड का एक्सप्लेनेशन और उनकी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में, जिसके ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। सीधा चलते हैं हम पहले एपिसोड पे, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बालकांड। यहाँ पे हमारे को समझ में आएगा कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने जो तपस्या करी उसका इम्प्लीकेशन क्या है। इसको इस तरह से समझिए कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण सिग्निफाई करते हैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड की स्टेट की क्या स्ट्रक्चर है उसका, और वो स्ट्रक्चर को वो कैसे मूव करता है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है कि तीन आसुर भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हिमालय जाके तपस्या करते हैं परमात्मा की। उनको वर चाहिए, बहुत गंभीर तपस्या, कठिन तपस्या, और उनको परिणाम मिलता है। ब्रह्मा जी, शिव जी उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और उसी आशीर्वाद से रावण एक सुपर पावर की तरह इमर्ज करता है। विभीषण भी बहुत शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन वो भक्ति की तरफ रहता है। और कुंभकर्ण, वो तो उनका कहना ही क्या उनके बल का, लेकिन उनके साथ एक गड़बड़ी हो जाती है कि वो 6 महीने सोएंगे और फिर एक दिन के लिए जागेंगे। हालांकि रावण उनका उपयोग करता था उसे एक दिन, जब उसे कोई युद्ध जीतना होता था तो वो कुंभकर्ण को जगाता था और अपना स्वार्थ पूरा करता था। उसी तरह से हमारे अंदर रावण किस रूप में बैठा है। रावण सिंबल है मोह का, स्वार्थ का, चतुराई का, जो हर जीव हमारे अंदर बैठी हुई है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचना है और दूसरों की कोई परवाह नहीं करनी है, धर्म की कोई परवाह नहीं करनी है, सच्चाई की, तरीके से, ईमानदारी की, किसी बात की कोई परवाह नहीं, सिर्फ मेरा फायदा कैसे हो। वो है रावण, और वो कम नहीं है, उसमें बड़ा बल है। तपस्या करना कोई सरल बात नहीं है, पर स्वार्थ में वो बल है कि वो तपस्या करता है, कि उसे अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, जैसे रावण ने करी। दूसरे उस पे आते हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण हमारे अंदर, हमारी ईगो में उस पार्ट को सिग्निफाई करता है जो ढूंढती है सुपीरियरिटी दूसरों की आंखों में, जो हम ढूंढते हैं, हर कोई ढूंढना चाहता है। इंपॉर्टेंस, हम क्यों इंपॉर्टेंस है, हमें कैसे इंपॉर्टेंस मिले, वो सिग्निफिकेंस है कुंभकर्ण की। तो यहां पर एक कुंभकर्ण की क्वालिटी है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि इसका तो इतनी भूख है, इसमें इतनी हंगर है। अब आप उसी तरह से सोचिए कि हमारे अंदर जो ये ईगोइक एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंस का, सुपीरियरिटी का, वो कहाँ जाके रुकता है। फ्रॉम ग्राउंड लेवल, मतलब कोई आसमान में भी पहुंच जाए फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती है, उसे और चाहिए। वो सिग्निफाई करता है कुंभकर्ण। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इसकी भूख तो ऐसी है कि अगर मैंने इसे वरदान दे दिया तो ये तो तीनों लोग खा जाएगा, पूरा संसार निपटा देगा अपनी भूख से, लेकिन इसका पेट नहीं भरने वाला, सब नष्ट हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो एक चतुराई होती है, और कुंभकर्ण के मुंह से वो इंद्रासन चाहते हैं, इंद्र का आसन, देवता इंद्र का आसन, और गलती से निकल जाता है निद्रासन। और फिर वो रियलाइज करते हैं कि हमने क्या कहा, निद्रासन मतलब इटर्नल स्लीप, स्लम्बर, हमेशा सोते ही रहना। तो उस पर करुणा करके उसे एक दिन दे दिया जाता है कि 6 महीने आप सो और एक दिन जागो, तब किसी तरह से मैनेज हो जाएगा नेचर में बैलेंस आपके होते हुए। तो ये है दूसरा एस्पेक्ट। अब रावण और कुंभकर्ण तो हम पर हावी हैं, मतलब स्वार्थ और इंपॉर्टेंस, सेल्फिशनेस और इंपॉर्टेंस, सुपीरियरिटी, ये हमारे माइंड का 95% पार्ट, हमारी थॉट्स का, हमारी लाइफ का 95% पार्ट कवर करते हैं। बचा 5%। वो सबसे छोटा भाई है विभीषण, जो है आसुर, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भक्ति है, प्योरिटी है, सच्चाई है। वो भी तपस्या करते हैं, विभीषण उतनी ही तपस्या करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रावण और कुंभकर्ण से दबे हुए हैं, छोटे भी हैं, छोटे भाई हैं, और उन पर डिपेंडेंट है। इसी तरह से हमारे अंदर है तो सही एलिमेंट, सच्चाई का, धर्म का, भक्ति का, विभीषण एलिमेंट है उनमें,
लेकिन वो दब जाता है, छप जाता है, वो फॉलोअर बन के रह गया है ईगो का। ये सिग्निफाई करता है विभीषण। तो जब विभीषण को वरदान मिलता है तो वो मानते हैं कि मुझे तो नारायण की भक्ति मिले, जो बेस्ट ऑप्शन है। जो कोई किसी के समझ में आ जाए कि भक्ति ही सब कुछ है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है, तो उसकी लाइफ तो है ही परफेक्ट। और यही रामायण का पर्पस है कि किसी तरह से जो पढ़ने वाले हैं रामायण का, हम और आप, वो ये जान जाएं कि लाइफ का पर्पस हम लोगों का, सामान्य जीव, ऑर्डिनरी बीइंग्स जो ईगो में फंसे हुए हैं, वो विभीषण की तरह समझें, उसी मार्ग पे चलें। फंसे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसे निकलने का मार्ग पकड़ें और तपस्या करें। ईगो का एक डेफिनेशन बस मैं यहाँ दे देना चाहता हूँ। ईगो किसको कहते हैं? ईगो एक तरीके से एक हमारा इंटरप्रिटेशन है अपने बारे में, हमारी एक सेल्फ इमेज जो रियल नहीं है, पर हमने ऐसा उसे सोच रखा है कि हम ऐसे हैं, और वहीं से ही सारी गड़बड़ी की शुरुआत है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगो रहनी चाहिए, उसका पर्पस है। ईगो है तो हमारी आइडेंटिटी है, तो हमारे अंदर वो जज्बा है कुछ करने का, कुछ हासिल करने का, कुछ प्राप्त करने का, सेवा करने का भी, यहाँ तक कि भजन भक्ति करने का भी जज्बा ईगो ही दिलवाती है। लेकिन हावी नहीं होने देना है ईगो को। और हो ये गया है कि ईगो हम पे हावी है, रावण और कुंभकर्ण हम पे हावी है। इसी बात से रामायण शुरू होती है। देखा आपने कितना पर्सपेक्टिव वे है रामायण का। महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये सिर्फ आप ये नहीं है कि ग्रंथ लिख दिए हैं इन्होंने, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी के मास्टर जीनियस हैं। वो हमें एक थेरेपी दे रहे हैं रामायण के थ्रू, लेकिन हम रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि एक थेरेपी है, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग स्टोरी है रामायण। यहाँ पर पहला इंसिडेंस हुआ कि इस तपस्या के द्वारा राक्षस रावण शक्ति प्राप्त करते हैं और एक विश्व शक्ति के रूप में उभरते हैं। अब इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी बुक में पढ़ सकते हैं, इसी सीक्वेंस पे अच्छे आराम से और एक्सप्लेनेशंस हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगभग 200 वीडियोस बनेंगे इस तरह के। 200 एपिसोड्स को मैंने कवर किया है, जिस पर डिटेल में लिख लिया है। और ये वीडियोस में तो मैं बस एक 2-3 मिनट का पॉइंटर दे रहा हूँ, पर आपको आगे भी इस स्टोरी को कैसे फॉलो करते रहें और अपनी लाइफ में इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें और इम्प्रूव करें, सक्सेसफुल बने। जय श्री राम, जय राम।